एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, रिया। उसका आज बर्थडे था। घर में बहुत खुशी का माहौल था। बलून्स, लाइट्स और मिठाइयों की खुशबू से सारा घर महका हुआ था। सब मेहमान आए हुए थे और हर कोई उसे गिफ्ट दे रहा था। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी। रिया बेटा, देखो सब आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स! मामा, मैं भी सारे गिफ्ट्स खोलूंगी। अरे पहले केक तो काट लो मैडम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। रिया, मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई तुम। देखो मैं अपनी गुड़िया के लिए कितनी प्यारी गुड़िया लाई हूँ। ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। तुम्हें बहुत पसंद आएगी ये, देखना। अरे वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। इसके बाल देखो कितने सुंदर है। पसंद आई ना तुम्हें? अब इसका नाम भी तुम ही रखना, ठीक है? हाँ मौसी, इसका नाम होगा मिशा। अरे वाह भाई, कितनी सियानी हो गई हो तुम। बहुत प्यारा नाम रखा है तुमने, वो भी इतनी जल्दी। वाह भाई, मिशा। रात हो गई, मेहमान चले गए। रिया ने अपनी गुड़िया मिशा को कस के गले लगाया और कहा, अब ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद रिया ने उसे अपने बिस्तर के पास रखा और उससे बातें करने लगी। रिया, अब सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। सुबह स्कूल भी जाना है। आज का दिन कितना बिजी था। ठीक है माँ, मैं हमेशा अब सो रहे हैं। रिया ने अपनी माँ की बात सुन के अपनी आंखें बंद की और तुरंत सो गई। जिस घर में थोड़ी देर पहले इतने लोग जमा थे, शोर शराबा था, अब बिल्कुल खामोशी थी। अचानक गुड़िया की आंखें खुल गईं। उसकी नीली आंखें अब रात के अंधेरे में लाल हो गई थी और चमक रही थी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और एक हल्की सी आवाज निकली। रिया, सो गई तू? अब तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। रिया, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सुबह जब रिया की माँ रिया को उठाने आई तो गुड़िया अपनी जगह पर ही रखी हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रिया जब सोकर उठती है तो थोड़ी उदास होती है। उठो रिया, रिया, स्कूल का टाइम हो गया है बेटा। माँ, मिशा रात को मुझसे बात करती है। पगली, गुड़िया थोड़ी बात करती। नहीं माँ, सच में उसने मुझसे रात में बात की थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो बेटा। चलो अब जल्दी से उठो, नाश्ता कर लो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे ये क्या? ये गुड़िया कितनी गर्म हो रही है। रिया स्कूल चली जाती है, लेकिन घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। रिया के माता पिता चिंतित हो जाते हैं। ये खिड़की किसने खुली छोड़ दी है? मुझे तो नहीं पता। ये यहाँ कैसे आई? कितनी अजीब गुड़िया है ये। बाहर फेंक देता हूँ, वरना रिया भी डर जाएगी इससे। ये क्या? क्या हुआ? वो गुड़िया, वो फिर से रिया के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे कल रात ही बाहर फेंक दिया था। निशा खुद आ गई पापा। उसने कहा था वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब रिया की ये बात उसके पिता सुनते हैं तो चिंतित हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये हो ना हो किसी आत्मा का चक्कर लगता है। रिया के पिता तुरंत एक पंडित जी को बुलाकर घर ले आते हैं। पंडित घर में आते ही पूरे घर को देखता है। जब पंडित की नजर गुड़िया पे पड़ती है
तो पंडित जी कहते हैं, ये गुड़िया उस बच्ची की रूह का वस्त्रा बन गई है। अगर इसे अभी ना निकाला गया तो ये पूरे घर को बर्बाद कर देगी। पंडित जी, हम बहुत परेशान हैं, जल्दी इससे हमारा पीछा छुड़वाइए। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, इसमें किसी चुड़ैल की आत्मा बस गई है। पंडित जी, हम क्या करें? हमारी बेटी बहुत डर रही है, हमारी मदद करें और मेरी बेटी की जान बचा लें। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, मैं उस आत्मा को मुक्ति दिला दूंगा। पंडित जी ने हवन की तैयारी की, आग जलाई और गुड़िया को अपने पास रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक पंडित जी ने गुड़िया को उठाया और तुरंत उसे आग में डाल दिया। उसी वक्त एक चीख की आवाज आती है, मैं वापस जाऊंगी, तुम सबको ले जाऊंगी और पंडित तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे आग में जलाया, मैं भी तुझे आग में जलाऊंगी। आग की तपिश गुड़िया को जलाकर राख कर देती है और उसके अंदर की आत्मा जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह पूरे घर में शांति हो जाती है। पंडित अपनी पूजा खत्म करके कहते हैं, अब इस घर को कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। उस बुरी आत्मा का साया अब इस घर से जा चुका है। आपका धन्यवाद पंडित जी, आपने रिया को बुरी आत्मा से बचा लिया। ये तो भगवान की कृपा है बेटे, लेकिन अगर तुम समय से पहले मेरे पास ना आते तो यह आत्मा तुम्हारी बेटी की जान लेकर ही दम लेती और तुम्हारे घर को नष्ट कर देती। भगवान का शुक्र है। आइए पंडित जी, मैं आपको छोड़ाता हूँ। हमारा घर पहले की तरह हो गया है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है ना रिया? हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मिशा भी चली गई। उस दिन के बाद रिया के घर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन कभी कभी रात को हवा चलती है तो रिया को एक आवाज सुनाई देती है, मैं अभी यही हूँ रिया।